अब सब घबरा गए और तुरंत इलेक्ट्रिक आरी लेकर आए। बर्फ की मोटी परत को काटना शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने एक अधमरे युवक को बाहर निकाला, जिसका शरीर ठंडे पानी में डूबे रहने से बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका था, लेकिन सबकी मुस्तैदी से वो फिर से जिंदगी की ओर लौटा। उसका नाम था विक्रम, एक अनुभवी पुरातत्वविद। यह सब शुरू हुआ एक हफ्ते पहले, जब विक्रम को खुदाई के दौरान एक हजारों साल पुरानी समाधि में एक अजीब सा जड़ाऊ पत्थर का लॉकेट मिला, जो किसी प्राचीन राजकुमारी का प्रतीक लग रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो लॉकेट एक युद्ध में मरे घोड़े के पास पड़ा था। उसी रात से विक्रम को रोज एक अजीब सपना आने लगा। एक प्राचीन योद्धा और एक राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वही लॉकेट उनकी निशानी होता है। हर बार सपना एक ही मोड़ पर टूट जाता। इस रहस्य को समझने के लिए विक्रम ने एक तांत्रिक साधु से संपर्क किया। जैसे ही उसने लॉकेट देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बताया कि ये कोई आम लॉकेट नहीं, बल्कि एक पुरानी शक्ति का यंत्र है, जो आत्मा की गहराई में छिपी इच्छाओं को उजागर करता है। अब विक्रम को समझ आया कि शायद किसी योद्धा की अधूरी प्रेम कहानी उसे इस लॉकेट तक खींच लाई है। इसके बाद विक्रम और उसकी टीम निकल पड़ी पहाड़ों के बीच छिपे एक प्राचीन बर्फीले ग्लेशियर की ओर। सपने में दिखे संकेतों के पीछे जैसे ही वो गहराई में पहुंचे, जमीन फट गई और सब एक बर्फीली सुरंग से फिसलते हुए गुफा में जा गिरे। वहां उन्होंने जो देखा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पुराना बर्फ से जमी वेदी शांत खड़ी थी। यह वही जगह थी जिसे ग्रंथों में आकाश पूजन स्थल कहा गया है। सबने अंदर जाकर खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, एक सशस्त्र गिरोह ने उनका रास्ता रोक लिया। नेतृत्व कर रहा था वही तांत्रिक साधु जिसने पहले मदद का नाटक किया था। असल में वो बहुत पहले से प्राचीन खजाने के पीछे पड़ा था और टीम का पीछा कर रहा था। उसने एक मशीन से जांच की और पता चला कि वेदी के पीछे कोई छिपी हुई दीवार है। बिना किसी चेतावनी के उसने विस्फोटक लगाकर दीवार उड़ा दी। पीछे का नजारा चौंकाने वाला था। एक विशाल कांस्य वृक्ष जो पूरी तरह बर्फ में जड़ा था, उसकी चोटी पर था एक 10 टन का सोने का मूर्ति। अब उसकी लालच खुलकर सामने आ गई। उसने विक्रम की टीम को बंधक बना लिया, लेकिन उसने उनकी ठीक से तलाशी नहीं ली थी। विक्रम ने छुपा हुआ चाकू निकाला, रस्सी काटी और पलटवार किया। लड़ाई में जब उसके लोग हारने लगे, वो बौखला गया और विस्फोटक का ट्रिगर दबा दिया। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि सोने की मूर्ति उड़कर सीधा उसी पर जा गिरी और वो वहीं दबकर मर गया। विक्रम ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एक बर्फीले गड्ढे में गिर गया। वहीं उसे झील के अंदर छिपा असली खजाना मिला। शुक्र है पास ही मछली पकड़ रहा वो बुजुर्ग मिल गया, जिसकी वजह से विक्रम की जान बच सकी। बाद में विक्रम ने सारे प्राचीन अवशेष सरकार को सौंप दिए और इस रोमांचक कहानी को एक किताब में दर्ज किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित किंवदंती बन गई।